परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के इस आशीषित दिन में हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय 14 और 15 वचन में से मनन करेंगे। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। इस आशीषित वचन में से आज हम यीशु जीवन का कर्ता, जीसस द प्रिंस ऑफ लाइफ विषय पर मनन करने जा रहे हैं। आज की सुबह कुछ आत्मिक सत्य को आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। सामान्य रूप से जब कभी कोई भी जुलूस निकलता है तो हर व्यक्ति उस दल के अगुवे का अनुगमन करता है, लेकिन एक प्रभु का भक्त इस संसार में जीते वक्त परमेश्वर के चेहरे की ओर देखता है। यीशु मसीह की अगुवाई को विभिन्न वचनों में अलग अलग रूप से प्रकट किया गया है। हमने आज जिस वचन को पढ़ा है, उस वचन में यीशु मसीह को जीवन का कर्ता, जीसस द प्रिंस ऑफ लाइफ के रूप में संबोधित किया है। एक दूसरे अंग्रेजी अनुवाद में यीशु को ऑथर ऑफ लाइफ के रूप में बताया गया है। प्रियो, इसका अर्थ क्या है? इस संसार के अगुवे जब अपने अनुगमन करने वालों का जीवन नाश करते हैं, तो यीशु मसीह इस संसार में जीवन लेने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने को आया है। इसका उदाहरण हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 वचन में देख सकते हैं। लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 10वें वचन में भी हम देखते हैं कि लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन के दाता से जीवन प्राप्त किए परमेश्वर के एक भक्त ने इस प्रकार एक आत्मिक गीत लिखा है। मैं और आप कई बार वो गीत गाकर प्रभु की आराधना करते हैं। वो गीत इस प्रकार है, जीवन का दाता क्रिस्त मसीह, जुबां से मैं उसकी महिमा करूं, वही मेरे पाप क्षमा करने वाला, अपना जीवन देकर मुझे बचाया। जीवन के दाता यीशु ने बहुतों को जीवन देने के लिए अपने जीवन को क्रूस पर दे दिया। मृत्यु के साथ समाप्त न होकर उस मृत्यु को हराकर बहुतों के लिए जीवन का दाता बना। इस जीवन के दाता की ओर देखकर आइए हम अपने इस संसार के जीवन को, इस जीवन की यात्रा को आगे जिएं। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा ताकि उसके द्वारा आप हमें अनंत जीवन प्रदान करें और हमारा उद्धार करें। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं और आप हमें आशीष दीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संसार के जीवन को आगे को बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।